सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार के मनुष्य जो है केवल अपने फायदे के लिए जग तक पूजा पाठ करता है कि मेरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, नौकरी हो जाए, चाकरी हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, धन हो जाए, जर हो जाए, जमीन हो जाए। इसके चलते पूजा करते हैं। कोई परमात्मा के लिए पूजा पाठ नहीं करता, मोक्ष मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करता। इसलिए कबीर साहब कहें कि फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। और कहीं कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगना दाम, चाहे चौगना दाम। एगो लड्डू चढ़ावेगा थोड़ा सा मिश्री, और 2 बीघा के पलोटवे मांगता है परमात्मा से, नौकरिये मांगता है, बेटे मांगता है, धन शांति सुख शांति मांगता है। तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब कि नहीं, इससे आपका उद्धार कल्याण नहीं हो जाएगा। आपको बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। आज पूरा रात दिन चिंतन कीजिएगा तो उससे आपको धन होगा। लेकिन ईश्वर परमात्मा आपको मोक्ष मुक्ति देंगे, जन्म मरण से छुटकारा करेंगे, सारे विषय वासना को काटेंगे। ये परमात्मा साधु संत का काम है। साधु संत महात्मा परमात्मा भगवान का बेटा बेटी पति पत्नी देना काम नहीं है, ये भरम है। क्योंकि साधु संत महात्मा भगवान को तो आप भोग लगा रहे तो खा रहा, आप दान दे रहे तो आश्रम बना रहा, और आप दे रहे हैं कपड़ा लता तो खा पी रहा है, तो आपको कहाँ से धन देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। और कहीं कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगना दाम। अगर आप मोक्ष मुक्ति चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, जन्म मरण से भव सागर पार होना चाहते हैं, सारे बंधन को काटना चाहते हैं, तब पूजा पाठ व्रत उपवास कीजिए। और नहीं तो बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत को अगर चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन का तैयारी करना पड़ेगा, तब होगा। सुख शांति वो ईश्वर परमात्मा साधु संत नहीं दे सकते हैं। जैसे राम के भाई के लक्ष्मण के लगा शक्ति बाण, तो राम कहाँ कहिन कि भाई ओझा बुलाओ, डायन बुलाओ, ये बुलाओ वो बुलाओ, नहीं बोलिन। वो कहिन कि भाई अब इसको डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, इसको घाव को उपचार किया जाए। तो इस रामायण में भी कह रहे हैं राम जी, गोस्वामी तो सब करीन है कि राम के भाई के जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो डॉक्टर बोलाइन, वैद्य को बुलाए, और हनुमान जी मैंने 7 समुद्र पार जाकर के धौलागिरी पर्वत से बूटी लाए, दवा लाए, तो राम के भाई लक्ष्मण ठीक हुए। और आप लोग कहते हैं कि हमको भगवान ठीक कर दे, ये उचित संभव नहीं है। इसी बात को रामचरितमानस में कहिन है गोस्वामी तुलसी कि सुर नर मुनि सबके यही प्रीति, स्वार्थ कारज करही सब प्रीति। कि साधु हो, संत हो, महात्मा हो, संसार के कोई भी इंसान हो, वो सब स्वार्थ बस जग तक पूजा पाठ कर रहा। तो साधु संत महात्मा ईश्वर परमात्मा जो भी हैं वो आपको सुख शांति मोक्ष मुक्ति देंगे, सारे विषय वासना का बंधन काटेंगे। वो तो खुद आपके धन से कमा खा रहे हैं, आप भगवान को भी भोग लगा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, तब मिश्री चढ़ा रहे हैं, तब फूल चढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार आप साधु संत महात्माओं को भी कपड़ा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, पुण्य दे रहे हैं, तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना और कपड़ा और आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए और आप मोक्ष मुक्ति के बारे में सोचिए, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में सोचिए, तो आपका जीवन धन होगा। आप जो शरीर पकड़ रहे हैं, 84 लाख योनि में जा रहा है, उस योनि में जाने से बचने के लिए ये साधु संत महात्मा आपको ज्ञान देते हैं और बंधन काटने का प्रयास करते हैं और मोक्ष मुक्ति देते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।